चलिए, आपका श्री स्वागत है। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोभविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालामुकुन्दं शिरसा नमामि। भक्तं वादजात नमाम्यहम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति गुरुरपदम मोक्ष। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधन सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावर्णालय अकारण करुणाकारक जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलहन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदीक बंधु करणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा माधव के चरणों में राधा रानी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो मैप के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रीमद् भागवत के रसिक सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज का जो श्रीमद् भागवत का जो आख्यान है गजेंद्र की कथा है। सबसे पहले हमारी जो शुद्ध वाणी है उस वाणी को हम शुद्ध कर ले भगवान नाम संकीर्तन से। उसके बाद जो है भगवान की मंगलमय इस भागवत की परम पवित्र मंगलमय गाथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल।
नाम प्रभु का हे सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी लो अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोपाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। ये मनवंतराणि संदर्भ, प्रत्येक मनवंतर के अंदर जो है उत्पन्न होने वाले मनु तथा सनातन धर्म में सतपुरुषों और संतों के धर्म का जिसमें वर्णन किया जाता है, उसे मनवंतर कहते हैं। स्वयंभुव से गिरोवंचाय विस्तारच्छतः, यत्र विश्वसर्जा सर्गो। आप जो है अन्य मनुओं का वर्णन भी मुझे सुनावे। पहले हैं स्वरोचित मनु हुए हैं, तीसरे प्रियवत के पुत्र उत्तम नाम के जो है मनु हुए हैं, और चौथे जो भाई तामस मनु हुए हैं। इस मनवंतर में से गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, ये गजेंद्र तो है एक पशु था, फिर भी इसने किस प्रकार से भगवान की भक्ति करी और भगवान नारायण ने किस प्रकार से इसकी रक्षा करी। अब आप जो है ये कथा में प्रसंग जो है सुनावे। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आसीन गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः, शिरोदेनावृतं श्रीमन्यो जनायुतं उच्चितः। से परीक्षित, क्षीर सागर से गिरा हुआ त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है, जिसकी गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर जो है अनेक संत महात्मा मुनि भगवान की तपस्या में जो है रत रहते हैं, लीन रहते हैं। वहीं पर छोटे छोटे जीव जानवर जो है उन्हीं कंदराओं में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसी पर्वत की तलहटी पर जो है गजेंद्र नाम का एक हाथी भी अपने परिवार के साथ निवास करता है। गजेंद्र जो है विशालकाय है, विशालकाय उसका शरीर है, और गजेंद्र की जो है 50 पत्नियां, 150 पुत्र, ऐसा विशाल परिवार जो है गजेंद्र का है। एक समय की बात, गर्मी से पीड़ित आज गजेंद्र के परिवार में जो है पत्नी ने कहा कि महाराज बहुत गर्मी है, हमें कहीं न कहीं जो है जलाशय पर जाना चाहिए। आज गजेंद्र अपने परिवार को लेकर जो है जलाशय की ओर निकलता है। गजेंद्र जब निकलता है तो सभी जीव जानवर जो है हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और जय जयकार लगाते हैं। गजेंद्र इतना मतवाला और अभिमानी था कि उन्हें देखता है और कहता है कि मेरे राज्य में किसी को कोई दुख, कोई कष्ट तो नहीं है। अगर कोई कष्ट तुम्हें हो, अगर कोई दुख तुम्हें हो तो मुझे बताना, मेरे राज्य में जो है सब सुखी रहना चाहिए। इसी प्रकार जो है आज गजेंद्र जो है अपने पूरे परिवार के साथ एक सरोवर के अंदर जो है चला गया। वहां जाकर जल का पान किया और उसके बाद जल के अंदर क्रीड़ा करने लगा। कुंड में पानी भरकर जो है अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर छोड़ता है। गजेंद्र जो है बड़े आनंद से जल क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन वह उसी जलाशय के अंदर जो ग्रह रहता था उससे अनभिज्ञ था। कुछ समय निकला और एक ग्रह जो जल से अंदर आया और आज गजेंद्र के जो है पांव को पकड़ लिया। गजेंद्र ने जो मन में विचार किया, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा जिसने जो है मेरे पांव को पकड़ा है। अगर उसे पता लग गया कि तो महाराज गजेंद्र का पांव है तो
वो मुझसे क्षमा याचना करेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रार्थना करेगा और मैं उसे छोड़ दूंगा। ऐसा विचार करके गजेंद्र जो है वापस पुनः जल क्रीड़ा करने लगा, अपने बच्चों पर, पत्नी आदि पर जो है जल छोड़ता, बड़ी जल क्रीड़ा जो है करता। लेकिन कुछ समय के बाद जो है गजेंद्र को ऐसा लगा कि मैं निर्बल होता जा रहा हूं, मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तभी गजेंद्र ने अपना मुख जो जल के अंदर डाला और देखा तो एक विशाल ग्राह ने जो है उसके पांव को पकड़ लिया है। आज गजेंद्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और उस ग्राह को जो है पांव छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन गज जो है वह धरती का जीव है, स्थल का जीव है, और ग्राह जो है जल का जीव है। ग्राह जो जल में रहता है तो उसकी शक्ति जो होती है डबल हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है। अब गजेंद्र पूरा प्रयास करता है लेकिन ग्राह को तनिक भी खींच नहीं पाया। आज गजेंद्र बड़ा दुखी हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवियों, मैं जो है गहराई के अंदर जो चला जा रहा हूँ, तुम सब मिलकर जो है मेरी मदद करो, सहायता करो। किसी ग्राह ने मेरा पांव पकड़ लिया है, वो मुझे जल के अंदर खींचता जा रहा है। तभी सब परिवार के जो लोग थे, बच्चे, पत्नी आदि ने अपनी सूंड में सूंड मिलाई और आज गजेंद्र को जो है बाहर खींचने का प्रयास किया। बहुत समय हो गया लेकिन गजेंद्र जो है बाहर नहीं आया। सबने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी गजेंद्र किल भर भी जो है बाहर नहीं आया और ग्राह उसे जल के भीतर घसीटता घिसता जाता। आज कुछ समय निकला कि गज और ग्राह का जो युद्ध हुआ कोई थोड़े समय का नहीं था, बहुत समय तक जो है दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ है। आज जो परिवार के जो बच्चे थे वो बच्चे जो है आज गजराज से अपना मुंह मोड़ कर चले गए और गजेंद्र कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारा पालन किया, पोषण किया, और इस दुख के समय जो है तुम सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब गजेंद्र के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं कि पिताजी, इतना समय हो गया और आप जल से बाहर निकलते ही नहीं है, अब जो है हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। उस समय गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उनकी पत्नी से कहा, देखो, जिन पुत्र के लिए हमने जो है कितना कष्ट झेला है, इन्हें लाड़ प्यार प्रेम आदि से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज ये मुझे संकट में छोड़कर चले जा रहे हैं। उसके बाद तो और पत्नी ने भी जो है गजेंद्र का साथ दिया, लेकिन कुछ समय तक पत्नी ने भी साथ दिया। उसके बाद आज पत्नियां भी गजेंद्र को छोड़कर जाने लगी। उस समय गजेंद्र की आंख से जो है आंसू निकल गया और गजेंद्र मन के अंदर विचार करता है कि स्वार्थ संसार की यही पुरानी री, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मी। आराम के साथी क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब दोस्त अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। आज गजेंद्र जी विचार करता है, जब मैं इनका लाड़ करता था, प्रेम करता था, दुलार करता था, ये सब जो है मेरे साथ थे, लेकिन आज जब मैं संकट में हूँ, विपत्ति में हूँ, आज मुझे सब छोड़कर चले गए। हम सब भगवान को तो याद करते हैं लेकिन दुख में याद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते, हम करते भगवान को याद, लेकिन भगवान को दुख में याद करते हैं। और जब दुख निकल जाता है, सुख आता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काई को होए। सुख और दुख तो एक जोड़ा है। अगर दुख आ गया, उसमें परमात्मा की याद आ रही है, तो सुख में भी भगवान की याद करना चाहिए। लेकिन गजेंद्र जो है जब सुख में था, परिवार के साथ में था, तब तो परमात्मा को याद नहीं किया। आज अकेला पड़ गया, पूरा परिवार छोड़कर चला गया। उस समय जो है गजेंद्र परमात्मा को याद करता है। गजेंद्र मन में विचार करता है कि आड़वांश के पुतलों से क्या सहायता लेना, अगर सहायता ही मांगना है उस परम पिता परमात्मा से जो है सहायता मांगू तो मुझे अवश्य जो है मदद मिलेगी। लेकिन गजेंद्र भी जो है भगवान का बड़ा भक्त है। उसने किसी
देवता का नाम नहीं लिया, किसी देवी का नाम नहीं लिया। आज गजेंद्र ने जो है हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करी है और भगवान से प्रार्थना करी कि जो संसार का जो पालन करता है, संसार को बनाता है, ऐसे परमात्मा कर मेरी रक्षा करे। इसका जन्म होता है पूरा, जिसका अनेक नाम है और जो बिल्कुल बिना नाम का, ऐसे परमात्मा मेरी रक्षा करे। बार बार गजेंद्र जो है परमात्मा को याद करता है, प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से आज ग्रह जो है गजेंद्र को जल के भीतर खींचता जाता। अब तो बहुत निकट समय आ गया, बस गजेंद्र जी कुछ ही समय में जो है जल के अंदर डूबने ही वाला था। सभी देवता लोग आकाश मार्ग में आकर जो है इस दृश्य को देख रहे हैं। सभी देवता लोग मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने पद पर आसीन हैं, सब अपने पद का अभिमान है, सबको जो है अपने पद का अभिमान, उस अभिमान में आकर कोई भी गजेंद्र की रक्षा करना नहीं चाहता। भगवान शिव खड़े, ब्रह्मा जी खड़े, माता जगदम्बा खड़ी, अनेक देवता लोग जो है इस दृश्य को देख रहे, लेकिन कोई गजेंद्र को बचाने नहीं गया। मानव धर्म तो ये कहता है कि जब कोई जीवात्मा डूब रही हो तो उसे बचाना ये मानव धर्म है, लेकिन देवताओं ने इस धर्म को नहीं समझा और गजेंद्र की कोई मदद, कोई रक्षा नहीं करी। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ देवताओं को जो है चुटकी मारी है कि ये मानव धर्म था कि अगर आप उस गजेंद्र की रक्षा कर लेते, लेकिन देवता लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा नाम नहीं पुकारा तो हम क्यों रक्षा करें। भगवान शिव खड़े, भगवान शिव कह रहे कि अगर पूरा नाम नहीं आता, बम बोले के देता, शिव के देता, डमरू वाला के देता, तो मैं जाकर रक्षा कर लेता। उसी समय ब्रह्मा जी खड़े, ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी नहीं बचाता, क्यों कि मेरा भी नाम नहीं लिया। अगर मेरा पूरा नाम नहीं आता तो चतुर्मुख के देता, आरमुख वाला के देता, ब्रह्म के देता, तो भी उसकी जाकर रक्षा कर लेता। माता जगदम्बा खड़ी हैं और माँ जगदम्बा कह रही कि मेरा नाम भी नहीं लिया, इसलिए मैं भी रक्षा नहीं करूंगी। इसे नाम नहीं आता तो शेरा वाली के देता, पहाड़ा वाली, जोता वाली, जैसा इसके मन में आ जावे ऐसा भाव लेकर बोलता, तो भी मैं जाकर इसकी रक्षा करती। अब तो कोई रक्षा के लिए नहीं गया। उस समय भगवान नारायण जो है शेष शैया पर आरूढ़ माता लक्ष्मी जिनके चरण कमलों को दबा रही हैं। आज भगवान ने कहा संसार के अंदर जिसका कोई नाम नहीं है वही नाम तो अपना है। आज मेरा भक्त गजराज जो है संकट में, दुख में, मुझे उसकी रक्षा करना चाहिए। आज गजेंद्र जो है परमात्मा से हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, कि सब जगह से जीवात्मा जब हार जावे तो परमात्मा को याद कर ले तो निश्चित इस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। आज गजेंद्र भी जो है बस तीर भर सुंड बहार रही, गजे और ग्राह लड़ो जल भीतर, लड़ते लड़ते गजे हार गयो, तीर भर सुंड बहार रही और गजन हरि को पुकार लियो। आज गजेंद्र ने जो है परमात्मा को पुकारा तो भगवान नारायण जो है गजेंद्र को बचाने के लिए आए, और जैसे ही भगवान गजेंद्र को रक्षा करने के लिए आए उसी समय गरुड़ जी से कहा, गरुड़ तुम जल्दी चलो, मेरा भक्त जो है संकट में है, दुख में है, उसकी रक्षा करना है। उस समय गरुड़ जी महाराज को अभिमान आ जाता है। गरुड़ जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरे बिना भी जो है परमपिता परमात्मा का काम भी नहीं चलता है। जहां कहीं जाना हो, जल्दी जाना हो, मैं इन्हें अपने पीठ पर बिठाकर जो है तुरंत उड़कर जो उस स्थान पर पहुंचा देता हूँ, इसलिए इनके मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता है। भगवान के मन में विचार आया, आज गजराज ने तो ग्रह को पकड़ रखा है, लेकिन गरुड़ जी को अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है। पहले तो गरुड़ का अभिमान भंग करना चाहिए, उसके बाद गजेंद्र की रक्षा करना चाहिए। आज भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ा, भगवान ने अपनी छोटी उंगली, कंदी उंगली जो गरुड़ के पीठ पर रखी और गरुड़ से कहा कि गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी महाराज कहते कि भगवान कहीं को मजाक करते हो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, उसके बाद जो है मैं आपको लेकर उड़ूंगा। भगवान नारायण ने कहा कि गरुड़ा
तुम्हें बड़ा दम्भ है, बड़ा अभिमान है कि मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर उड़ता हूँ, आज मेरी इस किन्नी उंगली को ही उड़ाकर देखो। अब गरुड़ जी महाराज ने जो है अपने पंख फैलाए, उड़ने लगे। गरुड़ जी महाराज पसीना पसीना हो गए, लेकिन एक तिल भर भी जो है नहीं उड़ पाए। उसी समय गरुड़ जी महाराज का अभिमान खत्म हो गया। भगवान कहता है कि बड़ा दम्भ करता है, बड़ा अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर उड़ता हूँ, तू मुझे लेकर क्या उड़ता है, मैं ही तुझे अपने पाँव में लेकर जो है संसार के अंदर विचरण करवाता हूँ। आज इसी प्रकार से भगवान ने गरुड़ जी महाराज के विमान को जो भंग किया, और आज जा गजेंद्र जो है वहीं जाकर भगवान ने जो है गजेंद्र की रक्षा करी है। अब गजेंद्र ने बहुत समय तक जो है किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा, गरुड़ पर आरूढ़ भगवान इतनी तेज गति से आ रहे कि भगवान का जो है पीताम्बर भी उनकी आंखों के सामने आ रहा, उनकी लटाएं सामने आ रही। भगवान बार बार अपने हाथों से उस पीताम्बर को हटाते हैं, अपने जटाओं को हटाते हैं। इतनी तेज गति से जो है भगवान आ रहे कि उनका पीताम्बर भी रास्ते में गिर गया है। इसी प्रकार से गजेंद्र विचार कर रहा, भगवान को देखा, गजेंद्र मन में विचार कर रहा, भगवान को क्या अर्पण करूं। अगर मैं रत्न प्रदान करूं तो रत्नाकर समुद्र इनका निवास है। रत्नाकर स्वं ग्रहपत्नी च पादमाते किमस्तभ्यम जगदीश्वराय आवीरवाम नयनाहत मानसाय दत्तमनु यदुपते कृष्ण गिरणाम। कि अगर मैं इन्हीं रत्न प्रदान करूं, समुद्र में तो रत्न ही रत्न भरे हैं। यदि मैं धन संपत्ति प्रदान करूं तो इनकी अधिष्ठात्री पत्नी जो है माता लक्ष्मी है, इसलिए मैंने क्या दूं, और इनके पास मन नहीं है, इसलिए मैंने अपना मन प्रदान कर देता हूं। कई कई संतों का मत है कि जब गजेंद्र जो है बताते हैं कि कमल का पुष्प गजेंद्र ने लिया और भगवान को अर्पण किया। अगर जहां पर इतने पुष्प थे और गजराज का विशाल परिवार जिस तालाब के अंदर गया हो, क्या वहां पुष्प रह सकते हैं? जहां पर 50 पत्नी 150 पुत्र जो है जल क्रीड़ा कर रहे हो, उस तालाब के अंदर एक पुष्प भी नहीं रह सकता है। इसलिए कोई पुष्प, संतों का मत है कि पुष्प था ही नहीं। उस समय माता लक्ष्मी इस दृश्य को देख रही थी, और माता लक्ष्मी के हाथ में जो कमल का पुष्प था उसने माता लक्ष्मी ने फेंका और गजेंद्र ने उसको पकड़ा, और वही पुष्प जो भगवान को अर्पण कर दिया। और आज गजेंद्र जो है परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान ने जो है आज गजराज की सूंड को पकड़ा और अपने सुदर्शन चक्र से जो है ग्रह का जो मस्तक अलग कर दिया। आज सभी देवता लोग जो है इस दृश्य को देखते हैं, फूलों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार लगाते हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि भगवान आज इस गजराज को जो है भगवान ने आकर बचाया, तो इसके पूर्व जन्म का वृतांत भी बतावे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पूर्व जन्म में ग्रह जो है नाम का गंधर्व था। कि नदी में कोई स्नान करने आता तो जल के नीचे जो डुबकी लगाता और उसके पैरों को पकड़ लेता था, उसे डराता था। एक बार देवल नाम के ऋषि आए, जल में स्नान कर रहे थे, ये जल में डुबकी लगाई और उनके पांव को पकड़ लिया। देवल ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्हें श्राप दे दिया, तुझे जल में रहने का बड़ा शौक है, जल क्रीड़ा का बड़ा शौक है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं। और उसी श्राप के कारण जो है ये ग्रह बना है। पैर पकड़ते रहे, जिस कारण भक्त के पैर पकड़ लेगा उसी दिन जो है इस ग्रह योनि से मुक्त हो जाएगा। आज जब देवल ऋषि ने श्राप दिया तो ग्रह ने जो है स्तुति करी कि भगवान मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब जो है देवल नाम के ऋषि कहते हैं कि जिस दिन तुम भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ लोगे उसी दिन जो है मुक्ति मिल जाएगी। आज गजराज ने, ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा और ये भगवान के भक्त थे, इसलिए आज उनकी मुक्ति हो गई है। गजेंद्र भी पूर्व जन्म में जो है इंद्र दुम्न नाम का राजा था, राजपाट छोड़कर वन में चला गया और बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं और महात्माओं के वेश को धारण किया, भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अपने शिष्य मंडली के साथ में अगस्त मुनि पधारे, उन्हें देखकर जो है न तो उनका स्वागत किया न उनके सामने खड़ा हुआ।
इसलिए त्रिकालदर्शी अगस्त्य मुनि समझ गए कि ये समाधि में जो है ढोंग कर रहा है। आज इसी प्रकार से उन्हें श्राप दिया कि तू जो है गज के समान जो है खड़ा नहीं हुआ, बैठ ही रहा, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू अगले जन्म में जो है गज बन जावे। इसी प्रकार से परीक्षित देव ऋषि श्राप के कारण, अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण जो है इसे गजेंद्र बनना पड़ा। लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण जो है, परमात्मा को याद करने के कारण जो है आज परमात्मा ने आकर इसके प्राणों की रक्षा करी। इसी प्रकार से ग्रह का उद्धार हुआ और गजेंद्र का भी उद्धार किया। जैसे ही भगवान वैकुंठ में पधारते तो एक पार्षद खड़ा हुआ है, चतुर्भुज रूप धारण कर रखे और पार्षद खड़ा हुआ है। तो जैसे भगवान नारायण गए और नारायण ने उस दिव्य पार्षद को देखा, पूछा माता लक्ष्मी से ये कौन है? बोले नया पार्षद आया है, आपको नहीं पता? बोले मुझे नहीं मालूम है। बोले आप जिसे बचाने गए थे, मेरे जिसे मैं बचाने गया था वो तुम्हें साथ में लेकर आया हूं, लेकिन ये कौन है? बोले जिसने आपको पहले सुदर्शन चक्र से जो है जिसका मस्तक अलग किया, वही जो है मुक्त होकर जो है ये पार्षद बना है, ग्राह है। आज इसी प्रकार से गज और ग्राह को जो है परमपिता परमात्मा ने मुक्ति प्रदान करी। गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वक्तव्य अभी हम सब सुन रहे थे परशुराम शर्मा जी के द्वारा गजेंद्र मोक्ष का अद्भुत प्रसंग, और इन्होंने उसी अद्भुतता के साथ वर्णन किया है। इनके वक्तव्य के पीछे जो कठिन परिश्रम था, वह परिश्रम इनके वक्तव्य से, वाणी से झलक रहा था। बहुत बढ़िया इन्होंने तैयारी किया और उस तैयारी का ही परिणाम रहा। कितना माधुर्य भरा इन्होंने वक्तव्य किया। बाके बिहारी लाल की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। उत्तरोत्तर भागवत के प्रसंगों पर यह खूब अच्छे तैयारी करें, ज्ञान में खूब वृद्धि हो। हमारे तरफ से यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। खूब जो है तो आगे बढ़ें, खूब अच्छे से भागवत के चरित्रों को तैयार करें। बहुत अच्छा आपने प्रसंग सुनाया है, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी ही तैयारी की उम्मीद होती है, और जब आप लोग ऐसा वक्तव्य करते हैं तो हृदय एकदम गदगद हो जाता है। बहुत बहुत आपको साधुवाद। जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत बढ़िया से यह वक्तव्य पसंद आया है, क्योंकि अपना लिख भी रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परशुराम। बहुत अच्छा परशुराम भैया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी बिहारी आपका कृपा करे, यही कामना करते हैं। बहुत सुंदर, गुरु जी की कृपा है साहब। चलिए, सभी बड़े प्रसन्न हैं जो सुने हैं ना। विष्णु दीक्षित जी अति सुंदर, ठीक है। इंदु शर्मा जी, पावनी, सब लिखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। धर्मपाल जी, नंद किशोर जी, ठीक है, सभी का साधुवाद, बढ़िया है, खूब। यही है, देखिए अकेले में तैयारी नहीं हो पाती। एक स्टूडेंट हमारे पास पहले आए थे, हालांकि वह 1 महीने से ज्यादा नहीं पढ़े, तो वह हमसे बोले थे गुरु जी हमें 7 डायरी बनाई है भागवत की, 7 डायरी यानी 7 बार हमने पूरा लिखा, फिर भी हमको अभी समझ में नहीं आ रहा। हम राम कथा के बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो हालांकि तैयारी ना तो राम कथा की थी ना भागवत कथा की थी, वो बोलते बहुत, और अपने से कितना भी तैयारी किया जाए वो नहीं हो पाती। और जब एक मार्गदर्शक के साथ जुड़ करके और एक समूह में जो तैयारी हो जाती है, वह तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये पद्धति ही है, ठीक है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन, लेकिन ये गुरुकुल ही हमारा ही है, उसी की पद्धति से हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। वही पूछना, वही कॉपी चेक करना, वही अभ्यास करवाना, पद्धति पूरा वही है। रिजल्ट भी हमको बहुत अच्छा मिला है। ऐसा नहीं, बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन सही नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक रिजल्ट मिला है तो बहुत बढ़िया मिला है। हो सकता है कि जो लोग हमसे जुड़ते हैं तो वह खोजते हैं, हृदय में उत्कट अभिलाषा होती है सीखने की, तो उसके चलते भी ऐसा परिणाम अच्छा है कि बहुत अच्छे तैयारी करते हैं। जो अच्छा तैयारी नहीं करना चाहते हैं वो बिल भाग भी जाते हैं, 15 दिन 1 महीना लास्ट, लेकिन जो 1-2 महीना 3 महीना। हाँ जी गुरु जी, आप फिर ये कह रहे थे ना वो पढ़ाएंगे शिव पुराण, तो आप ऑनलाइन पढ़ाओगे?
ऑफलाइन आप लोग कहाँ आ पाएंगे? देखिए ऑनलाइन तो चलेगा हमेशा, नहीं। ऑफलाइन हाँ जी। ऑनलाइन में जो है बड़ी मर्यादा होती है वहाँ आश्रम में जहाँ कक्षा लगती है, तो इस हिसाब हाँ से जी। आप लोग सब ऑफलाइन मिलना जुल करके ऑनलाइन कक्षा में ही लाभ लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर कर सकते हैं, तो ऑनलाइन तो चलेगा ही, हाँ जी। ऑफलाइन भी चलेगा। ये ऑफलाइन अभी नहीं चलेगा राम कथा और शिव कथा, ये केवल जो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा भागवत और कर्मकांड, 2 कक्षाएं चलेंगी। क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास भी अब समय नहीं है, अकेले हैं कि कितनी कक्षाएं लेंगे। 2 3 4 कक्षाएं उधर लेंगे आप तो ये इधर क्या कक्षा ले पाएंगे। आप मार्च में कह रहे थे ना, आप मार्च में क्लास लेंगे ये वाली। हाँ शुरू कर देंगे हम। ठीक है गुरु जी। चलिए ठीक है, बढ़िया है, तैयारी करिए। कहीं कोई समस्या आया करे, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लिया करिए। तैयारी को बढ़िया पूरी रखिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करिए, एक आसन पर बैठ करके 1 घंटा पढ़ना है कम से कम। 1 घंटे में कितने पेज पढ़ रहे हैं? अब ये नहीं कि बहुत है आराम आराम से कि 1 पेज पढ़ो यार। 1 घंटे में जैसे हम सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, जैसे कि वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय, इस गति से अगर हम पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में हमारा भरपूर स्वाध्याय हो जाएगा। 1 घंटे प्रतिदिन पढ़िए, है ना। श्लोक में 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए, 2 घंटा हो गया। 1 घंटा लिखने में दे दीजिए, 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हुआ है, अभी आप 5 घंटा कम से कम देना है। 2 घंटे और प्रसंग की तैयारी में, और भी कुछ आपको लिखना है और ज्यादा पढ़ना है तो और ज्यादा समय दीजिए। कम से कम 3 घंटा तो अनिवार्य है, कक्षा को छोड़ करके 3 घंटा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा दीजिए, कम से कम 3 घंटा गुरुजी दीजिए। चलिए जो गुरुजी नंद गुरुजी नंद किशोर बात कर रहा हूँ। एक मेरा प्रश्न है, क्या क्या है? हवन में हम क्या हवन में मैं तुलसी की लकड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ? हवन में नहीं कर तुलसी की सकते हैं, लकड़ी सूखी नहीं कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, हवन में धन्यवाद। आम की लकड़ी उपयोग करिए, और भी जो नवग्रह की संविधा है उनका उपयोग करिए। तुलसी की लकड़ी की आप उपयोग करने की क्या आवश्यकता है आपको? मैंने पूछा, एक लोगों ने हमसे पूछा था कि, तो मैंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं, तुलसी को धारण करना है, उसको जलाना आदि नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। तुलसी का कहीं की विधान नहीं है। ठीक। राधे राधे। हाँ राधे राधे। करना था कल, प्रवचन किनका होगा? कल प्रवचन किनका होगा? जया सोनाली जी का होगा हमारे हिसाब से। जी गुरु जी उन्हीं का है। बता दें। गुरुजी जया सोनाली जी का है, और जया सोनाली जी के नीचे 3 4 लोगों का आप जल्दी जल्दी बता दीजिए। गुरुजी हम करेंगे क्या कल कथा? जया सोनाली दीदी जी के बाद इंदू दीदी जी का है। ठीक है, के बाद आप हर्ष श्री दुबे जी, आप परसों कर सकती हैं क्या? परसों? जी जी गुरुजी। हाँ ठीक है, कल जया सोनाली जी, परसों। अच्छा, हर्ष श्री दुबे अभी इनके पास परेशानी थी, बुखार आदि, थोड़ा सा इनका तबीयत सही नहीं है, मोबाइल भी इनके पास नहीं था, मजबूरी में ये नहीं कर पाई है। तो कल जया सोनाली जी का, परसों इनका रहेगा, इसके बाद इंदु शर्मा जी का रहेगा। 3 लोगों का हो गया, इसके बाद भी और जो लिस्ट है उसमें उसमें आगे देख लीजिएगा। तैयारी कर लीजिए, आज की कथा का रिकॉर्डिंग, फोटो का रिकॉर्डिंग बस थोड़ी देर तक आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आप सब भोजन श्राद्ध करिए, उसके बाद आप थोड़ा विश्राम करिए और फिर अध्ययन करिएगा। थोड़ा पढ़ वढ़ करके ही शयन करने से पहले पढ़ा करिए, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि फिर जब आंखें बंद होगी तो फिर वही चिंतन होगा, और वो बढ़िया रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताग्रेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।